आप सभी का स्वागत है एनवर्ड न्यूज नेटवर्क में। दोस्तों आज हम बात करेंगे साल 2022 की गर्मी में दुनिया भर में हुई डिजास्टर की, जैसे कि हीट वेव और आग, और साथ में क्लाइमेट चेंज से हमारे एनवायरनमेंट में हो रहे खासे बदलाव की। तो आइए चलते हैं इसी दिशा में। नासा ने 13 जुलाई 2022 को एक मैप जारी किया जो कि गोडार्ड अर्थ ऑब्जर्विंग सिस्टम यानी GEOS ग्लोबल मॉडल की एनालिसिस पर बेस्ड है। साथ ही वातावरण में हो रही भौतिक प्रक्रियाओं का गणितीय समीकरण को मिलाकर बनाया गया है। वैज्ञानिक जोशुआ स्टीवंस ने रिसर्च नासा अर्थ ऑब्जर्वेटरी इमेज और GEOS 5 डेटा और VIIRS डे नाइट बैंड डेटा का उपयोग करते हुए किया है। दोस्तों VIIRS डे नाइट डेटा मतलब ऐसा डेटा जो रात के समय पृथ्वी की चमक का एक संख्यात्मक माप यानी मेजर देता है। दुनिया भर के कई अर्थशास्त्रियों द्वारा आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए यानी स्टडी करने के लिए इसका ही उपयोग किया जाता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि जून और जुलाई 2022 में हीट वेव ने यूरोप, उत्तर अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया को प्रभावित किया क्योंकि तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चढ़ गया और कई पुराने रिकॉर्ड भी टूट गए। इस रिसर्च टीम के प्रमुख स्टीवन पॉसन ने कहा कि मानव गतिविधि मौसम की चरम सीमा का कारण बन रही है और जो कि हमारे पृथ्वी पर रहने की स्थिति को भी प्रभावित कर रही है। उन्होंने आगे मैप को एनालिसिस करते हुए कहा कि मैप में अलग अलग स्थानों में बारी बारी से गर्म मतलब लाल, ठंडे मतलब नीला मूल्यों के साथ वायुमंडलीय तरंग का एक स्पष्ट पैटर्न दिखाई पड़ता है जो बताता है कि अत्यधिक गर्मी का सीधा इशारा ये है कि ये परिवर्तन ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन के कारण से हो रहा है। वहीं बताया कि पश्चिम यूरोप तो पहले से ही भयंकर सूखे का सामना कर रहा है। गर्मी की लहरों ने तो पुर्तगाल, स्पेन और फ्रांस के कुछ हिस्सों में आग लगा रखी है। पुर्तगाल के लीरिया शहर में 13 जुलाई को तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जहां 3000 हेक्टेयर से अधिक भूखंड जलकर राख हो गया। ये भी बताया कि आधे से अधिक देश रेड अलर्ट पर है। अगर इटली की बात करें तो इस साल रिकॉर्ड गर्मी ने डोलोमाइट में मर्मोलडा ग्लेशियर के एक हिस्से का तो पूरी तरह से नामो निशान मिटा दिया। बर्फ और रॉक हिमस्खलन ने तो 11 यात्रियों की जान भी ले ली। यूके में मौसम कार्यालय ने अत्यधिक गर्मी को देखते हुए केवल चेतावनियां ही जारी की। वहीं उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनीशिया ने भी एक के बाद एक हीट वेव और आग का सामना किया है जिसने देश की अनाज की फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। 13 जुलाई को राजधानी ट्यूनिस में तापमान 40 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ईरान में जून के अंत में तापमान 52 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के बाद जुलाई में तापमान अधिक रहा। वहीं अगर बात करते हैं चीन की, तो चीन में गर्मी 3 हीट वेव लेकर आई। जी हां, जिसमें सड़कें उखड़ गईं, टार पिघल गया और छत की टाइलें निकल कर गिर गई। जी हाँ, संघाई जुजिया हुई वेधशाला जहां 1873 से रिकॉर्ड रखे गए हैं ने अपना अब तक का उच्चतम तापमान 13 जुलाई 2022 को 40.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। थी बात चीन की। वैज्ञानिक पॉसन ने आगे कहा कि इस तरह की अत्यधिक गर्मी का मानव स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है, साथ ही अन्य परिणाम भी होते हैं जिसमें आग भी शामिल है, जो अब यूरोप और अफ्रीका में हो रही है। और ये भी बताया कि पिछले कुछ वर्षों में उत्तरी अमेरिका में भी है। नासा का यह मैप इस साल हुई भयानक डिजास्टर और हीट वेव को तो दिखाता ही है, साथ में पूरी दुनिया को ये भी चेता रहा है कि अगर हमने ग्रीन हाउस गैसों और कार्बन का उत्सर्जन बंद नहीं किया तो जल्दी ही हमारी पृथ्वी हमारे रहने लायक नहीं रहेगी और इसी तरह से आपदाओं से हमें लगातार सामना करना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए सोचने की बात है कि हम किस ओर जा रहे हैं, अपनी प्रगति की तरफ या फिर अपनी दुर्गति की तरफ। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।